अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये सबक दौरा सरफ़ के अंदर 11वां है और इसके अंदर जो है वो मोतल के कवानीन जो है वो पढ़ाए जाएंगे। अभी मैं इसको दोबारा रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर जो है वो लाइव पढ़ाया, लेकिन आज मैंने थोड़ी देर पहले ही उसको देखा है तो कोई चीज़ भी जो है वो नज़र नहीं आ रही थी और पिक्चर भी जो है वो इस तरह जो वीडियोस भी बड़ी अजीब सी जो है वो बनी हुई है, यानी उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया। देर बात मैं लाइव अभी नहीं आ सकता यूट्यूब से कि 500 तो भी सब्सक्राइबर हैं, तो इस वजह से मैं ये सोचा कि मकसद तो ये है कि बात तो समझ आनी चाहिए ना, उसको मैं रिमूव करूँगा और इसको मैं अब जो है दोबारा लगाऊँगा। बड़ी तवज्जो से ये समात फरमाएँ। कानून नंबर 1 ये है कि अगर वो अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान में वाक़ हों तो इस वाव को बग़ैर किसी शर्त के गिराना वाजिब है। जैसे यो ईदू से याईदूँ, यो ईदू से याईदूँ, यो जीनू से याजीनू, यो रीमू से यारीमू, यो लियू से याली। जो वाव अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हों उस वाव को गिराना बग़ैर शर्त के जो है वो वाजिब है। जैसे यो ईदू से याईदू, अब यहाँ पर यो ईदू में देख रहे हैं आप कि वाव है अलामत मुज़ारे मफ्तूह और कसरा के दरमियान में है, लिहाजा इसको गिरा कर याईदू पढ़ते हैं। यो ज़ीनू में या के बाद वाव है, ये अलामत मुज़ारे मफ्तूह और कसरा के दरमियान है, लिहाजा इसको गिरा कर याज़ीनू पढ़ते हैं। इसी तरह अगर वाव अलामत मुज़ारे मफ्तूहा और फ़तहा के दरमियान हो तो उसे भी गिरा देते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आइन या लाम कलमा जो वो हरफ़ हल्की हो, आइन या लाम कलमा हरफ़ हल्की हो। जैसे यो हाबू से याहाबू, यो दाऊ से यादाऊ। अब देखें यो हाबू, आप देख रहे हैं कि यो हाबू के अंदर या के ऊपर भी फ़तह है और हा जो आइन कलमा उसके ऊपर भी फ़तह है। अब वो जो है वो दरमियान में आई हुई है तो इस वाव को जो है वो गिरा देते हैं। अब इसके लिए शर्त थी कि आइन या लाम कलमा हरफ़ हल्की हो, तो आप देख रहे हैं कि आइन कलमा हरफ़ हल्की, हुरूफ़ हल्की 6 होते हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गईन खा, और इसी तरह यौदाऊ से यादाऊ। कानून नंबर 2 ये है कि अगर मस्तर फ़िअलुन के वज़न पर हो और उसके फ़ा कलमा में वाव वाक़ हो तो इस वाव को गिरा देते हैं, फिर इस वाव के बदले में ता का इजाफ़ा करके ता के माक़बल को फ़तह देते हैं। दोबारा अगर फ़िअलुन का के वज़न पर कोई मस्तर आ जाए उसके फ़ा कलमा को गिरा कर आखिर में ता लाते हैं और ता के माक़बल को क्या करते हैं, फ़तह देते हैं। और ऐन कलमा को अस्साकिनु इदा हुर्री का बिलकसर, कि साकिन को जब भी हरकत दी जाती है तो कसरा की दी जाती है तो ऐन कलमा को कसरा की हरकत देंगे। जैसे आप देख रहे हैं विअदुन से ईदातुन। अब विअदुन जो है ये फ़िअलुन का वज़न है, ये फ़िअलुन का वज़न है, तो वाव को गिराया, उसकी जगह पर आखिर में ता लेकर आए, ठीक है, और ता के माक़बल दाल है, इसको फ़तह दिया, ऐन कलमा साकिन है तो इब्तिदा भी साकिन वो हाल है और कायदा ये होता है साकिन को जब भी हरकत देते हैं तो कसरा की हरकत देते हैं, लिहाजा ऐन कलमा को हमने कसरा दे दिया तो ईदातुन पढ़ा। विज़नुन से ज़ीनातुन पढ़ते हैं और विसौन से सिआतुन पढ़ा जाता है। अगर मस्तर मुज़ारे मफ्तूहुल ऐन का हो तो ऐन कलमा को फ़तह देना भी जायज़ है। अब कहते हैं कि ऐसा मस्तर है कि जिसका मुज़ारे का ऐन कलमा मफ्तूह होता है, जिसके मुज़ारे का ऐन कलमा क्या होता है, मफ्तूह होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ऐन कलमा को फ़तह देना भी जायज़ है। लिहाजा सिआतुन भी पढ़ सकते हैं और साअतुन पढ़ना भी जायज़ है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलम युअता साअतम मिनल माल, वलम युअता साअतम मिनल माल। कानून नंबर 3 ये है कि वाव साकिन गैर मुदगम कसरा के बाद या हो जाती है। वाव साकिन गैर मुदगम कसरा के बाद जो है वो या हो जाती है। जैसे मिवआदुन से मीआदुन, मिवआदुन से मीआदुन और मिवजानुन से मीजानुन। इजलिवात में वाव मुशद्दद होने की वजह से या से तब्दील नहीं की जाएगी, इजलिवात में वाव मुशद्दद होने की वजह से या से तब्दील नहीं की जाएगी। इसी तरह या साकिन हो गैर मुदगम हो, ज़म्मा के बाद वाव हो जाती है, या साकिन गैर मुदगम ज़म्मा के बाद जो है वाव हो जाती है। जैसे मुइसिरुन से मूसिरुन, मुइसिरुन, आप देख रहे हैं कि या जो है साकिन और ज़म्मा के बाद है, लिहाजा इसको वाव से तब्दील कर दिया। इसी तरह यू की नूना से यू की नूना, यू की नूना से यू की नूना जो है पढ़ा जाता है। मुय्यिज़ुन में या मुशद्दद होने की वजह से वाव से तब्दील नहीं की जाएगी, मुय्यिज़ुन में या मुशद्दद होने की वजह से वाव से तब्दील नहीं की जाएगी।
इसी तरह कायदा यह है कि अलिफ ज़म्मा के बाद वाव से तब्दील हो जाता है और अलिफ जो है वो कसरा के बाद या से तब्दील हो जाता है। अलिफ अगर ज़म्मा के बाद वाक़या हो तो उसको वाव से, कसरा के बाद वाक़या हो तो उसको या से तब्दील कर देते हैं। जैसे क़ातला से क़ूतिला, क़ाफ के ऊपर जब पेश लेकर आए तो उसके अलिफ को जो है ना वाव से तब्दील कर देंगे। और मेहराबन से महारीब, मेहराबन से महारीब, पहले दो हरफ मफ्तूह है, तीसरी जगह पर अलिफ लामते जमा मुंतहल जमू लेकर आते हैं और उसके बाद जो है वो 3 हरफ है, पहले रा है, अलिफ है और बा है। तो पहले हरफ को जो है वो कसरा दिया, दूसरी जगह पर या अलामते जो है वो जमा लेकर आए, या लेकर आए और तीसरी जगह या। कहने का मतलब ये कि ये या जो है, ये वाली या, ये असल में अलिफ था, तो ये अलिफ जो है वो मा कबल कसरा होने की वजह से इसको जो है वो या से बदल दिया गया। तो ये था मुअत्तल का कानून नंबर पहला, दूसरा और तीसरा। ये मुअत्तल के हमने आज 3 कानून पढ़े हैं। इसको मैं दोबारा मैंने इसलिए पढ़ाया है ताकि कोई पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है ये ना कहें कि हमें तो बात समझ में ही नहीं आई। और मैंने तो आज देखी है वो जो यही सबक मैं पहले पढ़ा चुका था कल और उसी तरह लिखा ही हुआ था, तो मैंने अभी इसको दोबारा कर दिया ताकि बच्चे ये ना कहें कि समझ में नहीं आई, तो वो बहुत बड़ा फेलियर था। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन जो है वो सीखने की, सिखाने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।